गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा को बहुत ही निराले अंदाज में वाचते हैं, जिससे सभी के हृदय को आनंद की अनुभूति होती है। पर साथ में गुरुजी शिव महापुराण में बताए उपायों को भी बताते हैं, जिनको करने से लोगों को रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी प्राप्ति होती है। साथ में अटके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही जीवन की परेशानियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। पर ये सभी चीज़ें आपको कैसे प्राप्त हो सकती है, इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा में बताया था कि माता पार्वती ने शिव जी को 7 चीज़ें अर्पित करके उन्हें प्राप्त किया था। वे सभी चीज़ें आपको भी याद रखना है और उन चीज़ों को शिव जी को अर्पित करके आप भी जो चाहो वह महादेव से प्राप्त कर सकते हो। मतलब इन 7 चीज़ों में से जो भी चीज़ आपको लगे वह शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। 7 चीज़ें अलग अलग हैं और सभी को अर्पित करने से आपको अलग अलग लाभ होता है। कुछ को अर्पित करने से आपको रोग मुक्ति मिलेगी, धन प्राप्ति मिलेगी, कर्जा मुक्ति मिलेगी, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। सिर्फ इस वीडियो से आपको ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये जो 7 चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं, वे चीज़ें कभी ना कभी आपके जीवन में उपयोग में आने ही वाली हैं। इनकी आवश्यकता सभी को कभी न कभी पड़ती ही है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे मिस ना हो। पहली चीज जो माता पार्वती ने शिवलिंग पर अर्पित की थी वह था जल। अब जल को शिवलिंग पर अर्पित करने का एक तरीका है कि आप सीधे शिव मंदिर में जाएं और 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। वह भी गलत नहीं है, पर गुरुजी ने बताया है शिवलिंग पर जल अर्पित करने का एक तरीका होता है जो शास्त्रों के अनुसार है। आपको एक कलश में जल लेकर मंदिर जाना है और यह जल आपको अपने घर से लेकर जाना है। इसके बाद जल अर्पित करना शुरू करना है। तो सबसे पहले जल आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। गणेश भगवान का शिवलिंग पर स्थान राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ तरफ होता है, आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको षडानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। षडानंद कार्तिकेय भगवान का स्थान शिवलिंग पर लेफ्ट साइड में होता है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के मध्य में होता है। आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको जल कहाँ कहाँ अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता पार्वती के हस्तकमलों में जल अर्पित करना है, मतलब शिवलिंग में जो कटीय भाग होता है वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद अगर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंधी है तो आपको उसमें जल अर्पित करना है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उत्तरमुखी होकर जल अर्पित करेंगे, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी दिशा में बैठकर जल अर्पित कर सकते हैं। अगर शिवलिंग जमीन पर स्थापित है, मतलब नीचे रखी है, डमरू जैसी आकृति उसके नीचे नहीं है, तो इस प्रकार की शिवलिंग में आपको बैठकर जल अर्पित करना चाहिए। और अगर शिवलिंग के नीचे डमरू जैसी आकृति बनी है तो इस प्रकार की शिवलिंग में आप खड़े होकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय हमेशा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की ओर जो माता पार्वती ने शिव जी को अर्पित की थी, वह है बेलपत्र। बेलपत्र को भी शिवलिंग पर अर्पित करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको ऐसी बेलपत्र का चयन करना है जो कटी फटी ना हो, मतलब उसमें 1 या 2 पत्ती ना हो, मतलब कम से कम 3 पत्ती की बेलपत्र हो। इस प्रकार की बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। बेलपत्र में छेद भी नहीं होना चाहिए, अर्थात अच्छी और सुंदर बेलपत्र को ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र को आपको उल्टी अर्पित करना है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो या फिर आपके विपरीत ओर हो। इस प्रकार से बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर 1 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। अब यह मनोकामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, शीघ्र विवाह, नौकरी प्राप्ति, धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति, किसी भी प्रकार की मनोकामना को आप बोल सकते हैं। यह उपाय आप रोज कर सकते हैं। साथ ही आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र का आचमन कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए भी कर सकते हैं, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियों में लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं तीसरी चीज की ओर जो माता पार्वती ने शिव जी को अर्पित की थी, वह है चंदन। अगर आप शिवलिंग पर चंदन अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है आप चंदन का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर त्रिपुण बनाएं। और त्रिपुण बनाने का तरीका है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर 2 लाइन बना देना है। इसके बाद आप अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन बना देना है। बस इतना कर देने से महादेव आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करके आपके जीवन में सुख समृद्धि ला देते हैं। या तो फिर आप चाहो तो शिवलिंग पर चंदन अर्पित करो और 1 चुटकी चंदन को वापस प्राप्त कर लो और इस चंदन को लेकर आप एक कलश में जल भर लें, उसमें 1 चुटकी जो आपने प्राप्त किया है उसको डाल दें और इसका छींटन आप अपने घर के द्वार में कर दें या फिर आपका जो व्यापार है, जहाँ आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पर इस जल का छींटन कर दें। ऐसा व्यापार बढ़ेगा कि आपको मुड़कर भी नहीं देखना पड़ेगा, व्यापार आगे ही बढ़ता चला जाएगा। बढ़ते हैं चौथी चीज़ की ओर जो माता पार्वती ने शिव जी को अर्पित की थी, आंकड़े का फूल। आंकड़े का फूल आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है और इसे महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करने से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। अगर महीने में प्रत्येक सोमवार को आप आंकड़े का फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो कभी भी आपको कोई बड़ा रोग नहीं होता है। और सफ़ेद आंकड़े का जल वाला संतान प्राप्ति उपाय सभी को पता है।
बढ़ते हैं पांचवी चीज़ की ओर, जो कि माता पार्वती ने शिव जी को अर्पित की थी, वह है धतूरा। शिवलिंग पर धतूरा कई चीज़ों की प्राप्ति के लिए अर्पित किया जाता है, इसलिए कहा जाता है सर्व सुख प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना चाहिए। और अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, उसमें भी आप शिवलिंग पर धतूरा अर्पित कर सकते हैं। पर धतूरा अर्पित करने के बाद अगर आप उस पर जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल का आचमन ना करें। बढ़ते हैं छठवीं चीज़ की ओर, जो माता पार्वती ने शिव जी को अर्पित की थी, वह है भस्म। अगर आपको उज्जैन के मंदिर की भस्म मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप उसे संभाल के रख लीजिए और उसे अपने घर के शिवलिंग पर अर्पित करें, अभिषेक करें और उस भस्म को आप अपने पेट के ऊपर उदर में लगा लें। इससे क्या होता है, लीवर, किडनी और पेट संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन सभी से मुक्ति मिलती है। भस्म आपको अपने हाथ की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए ऐसे लगाना है कि एक त्रिपुंड की आकृति बन जाए, एकदम क्लियर ना भी बने तो भी चलेगा। भस्म लगाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करें और अगर आपके पास उज्जैन की भस्म नहीं है तो आप अलोनी गोबर के कंडे की भस्म तैयार करके भी यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं सातवीं और अंतिम चीज़ की ओर, जो माता पार्वती ने शिव जी को अर्पित की थी, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को धारण मात्र करने से व्यक्ति नर्क जाने से बच जाता है। बस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन करना होता है, साथ ही मांस और मदिरा से दूर रहना पड़ता है। इसके साथ ही रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग में अर्पित करके उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जल का आचमन करने से बड़ी से बड़ी बीमारियों का अंत हो जाता है। रुद्राक्ष आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, बस वह रुद्राक्ष ओरिजिनल और सिद्ध होना चाहिए। और अगर आपके पास सीहोर का रुद्राक्ष है तो वह ऑलरेडी सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप उसका सीधे उपयोग कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको 7 चीज़ें बताई आप रोज़ शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और जो माता पार्वती ने इन चीज़ों को अर्पित करके शिव जी को प्राप्त किया था, वैसे ही आप भी ये 7 चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करके जो इच्छा हो, जो मनोकामना हो, जो आप चाहते हो वह प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।